A very good evening, all of you. Good evening, Shiv, Abhishek, Dharmendra, Rahul, Anokhi, राम, गौरव, पारुल, कन्हैया, श्याम, सौरभ, दीपिका, प्रिया, आलोक, सुजीत, आकांक्षा, मोहिनी, पवन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच में। और ये करियरविल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का नया बैच है जिसका कोड है 88, है ना? हाँ जी, मजा आ गया सर आपसे पढ़कर। अभी तक रीजनिंग के 87 बैचेस आ चुके हैं करियरविल प्लेटफॉर्म पर, और ये बैच है बेटा 88वां, ठीक है, 88। तो हमने इस बैच में अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं मेरे ख्याल से। मंडे को, ट्यूसडे, वेंसडे, हाँ 3 ही क्लासेस हुई हैं। आज थर्सडे है, आज चौथा दिन है इस बैच में। और सबसे पहले हमने तो सिलेबस डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सिलेबस, है ना? व्हाट इज द सिलेबस, आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, व्हाट आर द चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया अल्फाबेटिकल सीरीज। और अल्फाबेटिकल जो सीरीज चैप्टर है वो हमने क्यों स्टार्ट किया? अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और जब हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर देंगे तब हम जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से भी बना पाएंगे, ठीक है जी। हाँ, तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमने काफी सारी सीरीज इसमें पढ़ ली हैं। जरा देख लेते हैं पिछले 3 क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, है ना? तीनों क्लासेस में हम जो चीजें पढ़ चुके हैं वो सब हम देख लेते हैं एक साथ। सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो ब्लू टिक है वो बैंकिंग का सिलेबस है। ये वो चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में आएंगे, जैसे कि ये वाले चैप्टर्स हैं। मतलब बैंकिंग और बाकी एग्जाम्स में तो है ही है। और ये जो रेड मार्किंग है ये वो मार्किंग थी जो मेंस में बने हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमने चैप्टर शुरू किया अल्फाबेटिकल सीरीज। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में टोटल 9 सीरीज होती है, 9, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी सीरीज पढ़ी है वो सिर्फ 2 ही सीरीज है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो पहली 2 सीरीज से रिलेटेड किए, फर्स्ट 2 सीरीज से रिलेटेड। हमने जो भी आंसर्स दिए वो पहली 2 सीरीज से रिलेटेड थे, ठीक है ना? हाँ जी बेटा, नोट सेक्शन में सब अपलोड होती हैं ये क्लास पीएनजी। और फिर हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। अच्छा, हमारा जो कंसेप्ट है बेटा वो क्या है? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे हम, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और जब हमें बीच का अक्षर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं बेटा? बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एवरेज कब निकलता है? जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड में हो, या तो दोनों लेफ्ट एंड में हो या दोनों राइट एंड में हो। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम क्या करेंगे? उनको सेम एंड में कन्वर्ट करेंगे, तब एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? एवरेज निकाल देंगे, और एवरेज निकाल के हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है जी। और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बना चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम बना चुके हैं। हम सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं बेटा, लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से नेगेटिव, राइट से मोर देन 26। ये सारे क्वेश्चंस की हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अल्फाबेट के प्लेस की हम ढेर सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ठीक है। अब तक हमें अल्फाबेट के प्लेस बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे। और कल की क्लास में जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो ये था, 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टोटल अभी अचानक से। हाँ लेकिन अब क्लास चल चुकी है, चिंता ना करें आप लोग, है ना। तो टोटल 32 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कल तक, पूरे 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, 32 के आगे, ठीक है। रीसेट हो गया हमारा बोर्ड, सुबह से क्लास हो रही थी ना तो बेचारा हैंग हो गया। हाँ जी, सिस्टम रीसेट हो गया।
तो मैं आपको बता रहा था कि टोटल 32 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, टोटल 32 क्वेश्चन यहां तक हम कर चुके हैं, टोटल 32 क्वेश्चन, ठीक है। और 32 क्वेश्चन के बाद भी हमने जो कुछ सीखा था अल्फाबेट के प्लेस, वो हम सारे हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम चलते हैं बेटा 32 से आगे, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। और हम देखेंगे कि अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो क्वेश्चन भी हमारा उन्हीं अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड होगा। Shit. एक सेकेंड। जो पहली दो सीरीज हमने पढ़ी है, जो पहली दो सीरीज हमने पढ़ी है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। यहां पर आओ, अबे 33 34 है ही नहीं, ये क्या बकवास है। ये रहा, हाँ जी। क्या हो गया भाई बोर्ड को? कौन है बच्चा जो आज पहला दिन है जिसका? हाँ, कौन है हमारे बैच में जिसका आज पहला दिन है? क्यों भाई, उसके एंट्री लेते ही सारा सिस्टम हैंग हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 और 34। सर जो एवरेज निकाल कर क्वेश्चन करना था उसमें राइट से कैसे निकालेंगे, जैसे 10.5 फ्रॉम राइट। तो बाबू वही चीज है, 0.5 कम करो 0.5 ज्यादा करो तो 10 और 11, तो राइट हैंड से 10वां और 11वां अक्षर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेटर ये है कि आप पहले दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो तब एवरेज निकालो। बेटर ये है कि आप दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो तब एवरेज निकालो, एवरेज, ठीक है। एवरेज कब निकालो? जब दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, पहले मत निकालो एवरेज, है ना। एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। क्या ये क्वेश्चन जो पहली सीरीज हमने पढ़ी थी, क्या आपको लग रहा है ये इसी सीरीज का क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, जो हमने सेकंड सीरीज पढ़ी है, क्या आपको लग रहा है ये सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है? क्या आपको लग रहा है ये सेकंड सीरीज का क्वेश्चन है? नहीं सर, सेकंड सीरीज का भी नहीं है। यहां पर एक नई सीरीज बन के तैयार होगी, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, पता है क्या गलती कर देते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बी से शुरू कर देते हैं डिलीट करना, जबकि क्वेश्चन बोर्ड का कलर जैसा भी है पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, फालतू बकवास मत करो यार। पढ़ाई पे तो ध्यान है नहीं तुम्हारा, है ये ध्यान है कि सर ने शर्ट किस कलर की पहनी है, बोर्ड किस कलर का है, लिख किस कलर से रहे हैं। अब बेटा पढ़ने पे ध्यान लगाओ, कौन सी चीज किस कलर कॉम्बिनेशन पर है इस पे ध्यान मत दो, है, वरना तुम्हारे जिंदगी के रंग उड़ जाएंगे, याद रखना, है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, तो पहला जो लेटर डिलीट करना है वो ए डिलीट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो यहां पर जो सीरीज बचेगी वो बचेगी ये वाली सीरीज बी डी एफ जेड, और इस सीरीज को हम बोलते हैं बेटा इवन सीरीज। इसको इवन सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो अल्फाबेट की पोजीशन है वो इवन वाली है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये छठा अक्षर है, ये 26वां अक्षर है, ठीक है। ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, समझ रहे हो। पहली जो सीरीज है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये है अंग्रेजी वर्णमाला, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला।
और ये जो सीरीज थी ये थी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। जब रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। और ये जो सीरीज है ये है इवन सीरीज, यानी कि सम श्रृंखला। ठीक है, कौन सी श्रृंखला? सम श्रृंखला, यानी कि वो सीरीज जिसमें वही लेटर्स होंगे जिनका प्लेस इवन है। तो अब जो काउंटिंग हमें करनी है, वो इस सीरीज में करनी है, BDFZ। इस सीरीज में हमें काउंटिंग करनी है। अब इस सीरीज में काउंटिंग कैसे करेंगे हम, हैं? कैसे करें इस सीरीज में काउंटिंग? अच्छा ये बताओ, इस सीरीज में लेफ्ट एंड पर क्या है? सर इस सीरीज में लेफ्ट एंड पर B है, ये है बायां छोर। इस सीरीज में राइट एंड पर क्या है? सर राइट एंड पर Z है, ये है दायां छोर। तो बाबू ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, ये है बायां छोर, ये है दायां छोर। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। तो बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे? प्लस। 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से? नवा अक्षर बाएं से। नवा अक्षर कहां से? नवा अक्षर बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। 5 और 4 9, नवा कहां से? नवा बाएं से। तो नवा अक्षर हमें बाएं छोर से काउंट करना है बेटा, बायां छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। अब यहां से नवा अक्षर मैं कैसे काउंट करूं? मुझे कैसे पता चलेगा यहां से नवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा ये बताओ, बाएं से पहला अक्षर क्या है? B, दूसरा क्या है? D, तीसरा क्या है? F, चौथा क्या है? पता नहीं। तो ऐसे ही मुझे नवा अक्षर पता करना है बेटा। जो Z है वो 13वां अक्षर है। तो या तो तरीका यह है कि मैं पूरी सीरीज को लिख दूं, लेकिन पूरी सीरीज को लिखने का तो एग्जाम में हमें टाइम मिलेगा नहीं, है ना। तो भाई साहब ये जो B है ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, D अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, F अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर है, Z अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस इवन सीरीज में ये जो लेटर मैं पूछ रहा हूं आपसे और जो इनका ओरिजिनल प्लेस है, क्या इसमें कोई रिलेशन है इनके प्लेस और इनके ओरिजिनल प्लेस में? जी हाँ सर, बिल्कुल रिलेशन है। इन लेटर्स का जो प्लेस, ओरिजिनल प्लेस है, वो इनके प्लेस का डबल है। देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 13 का डबल 26। इसका मतलब ये है, अगर मुझे कोई भी लेटर पता करना है तो उसका ओरिजिनल प्लेस में पता लगा सकता हूं डबल करके। 9 दूनी 18। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इवन सीरीज में कोई भी लेटर पता लगाना चाहते हैं तो जो भी पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से पता चली है, आप उस पोजीशन को डबल करके अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जो भी पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से पता चली है, जैसे ही आप उसको डबल करोगे आप उसका ओरिजिनल प्लेस पता लगा लोगे। यही ट्रिक अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो देखो मैं कितनी जल्दी अपने प्रश्न का उत्तर दूंगा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, इवन सीरीज बचेगी, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा बेटा? बाएं से, है ना। आप जानते हैं कि दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जब इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में आंसर पढ़ते हैं तो आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। तो अब आपको बताना है लेफ्ट से 10th लेटर, तो आप कैसे आंसर दोगे? इस पोजीशन को डबल करके आंसर दो, है ना। 10 का डबल कितना होगा? 20, 20th लेटर इज T, T इज द राइट आंसर। तो इवन सीरीज में हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जस्ट डबल करके। जो भी लेफ्ट से प्लेस हमें पता चला, हम उस पोजीशन को डबल कर देंगे तो हमें उसका ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। और हमें ओरिजिनल प्लेस की ही प्रैक्टिस है। एक बच्चा कह रहा है सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है? प्रभु आप धन्य हैं, बिल्कुल धन्य हैं, यानी कि आप चीजों को रट रहे हैं समझने की जगह। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में सर कैसे पता चलेगा, तो यानी कि आप रट्टा लगा रहे हैं, आप चीजों को समझ ही नहीं रहे।
अरे भाई साहब, मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं ऑनलाइन क्लास में ही, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, शायद ही आपको किसी ने कराई होगी, ना कोई करा सकता। देखो देखो, मैंने हर एक लेटर को आपको कई बार प्रैक्टिस करा दिया, और बार बार मैं हर सीरीज का रिवीजन भी करवा रहा हूं आपको, बार बार हर सीरीज का रिवीजन करवा रहा हूं। हाँ जी। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला अभी तक? सर आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रिक लगानी है? देखो, अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ तीन ही सीरीज पढ़ी है। सबसे पहले मैंने ये वाली सीरीज पढ़ी थी। अगर इस सीरीज में आपसे पूछे लेफ्ट से टेंथ क्या है या राइट से टेंथ क्या है, तो क्या आप आंसर नहीं दे सकते? बताओ। लेफ्ट से टेंथ, राइट से टेंथ, बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। सर इस सीरीज में लेफ्ट से टेंथ लेटर 10वां अक्षर क्या होता है? जे। और राइट से टेंथ मतलब 10 का उल्टा, जे का उल्टा। जे का उल्टा कैसे पता चलेगा? 27 माइनस का 10, 17, 17वां अक्षर, दैट इज क्यू। है ना? फिर इसके बाद हमने ये वाली सीरीज पढ़ी थी जो कि रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज थी। इस सीरीज में अगर मैं पूछूं लेफ्ट से टेंथ लेटर या राइट से टेंथ लेटर, तो आप निकाल नहीं सकते हो भाई। लेफ्ट हैंड से टेंथ लेटर मतलब जेड से टेंथ लेटर, और जेड से 10वां लेटर मतलब 10 का उल्टा है ये, 27 माइनस 10, 17, डेट इज क्यू। राइट हैंड से टेंथ मतलब ए से टेंथ, तो 10वां अक्षर क्या होता है? ए से जे। है ना? फिर उसके बाद हमने जो सीरीज पढ़ी, अब जो सीरीज पढ़ी है वो है ये वाली सीरीज, इवन सीरीज, जिसमें है टोटल 13 अक्षर। और इस सीरीज में अगर हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी प्लेस पता लगाना है, अगर इस सीरीज में हमें लेफ्ट हैंड से कोई भी प्लेस पता लगाना है, तो हमें क्या करना होगा? उसकी प्लेस की वैल्यू को डबल करके आंसर देना होगा। क्या करना होगा? डबल करके आंसर देना होगा। ठीक है? जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस पता चलेगा उसको डबल करके आंसर दो। अब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि किस सीरीज का जिक्र हो रहा है? सर ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी, ये वाली। यानी कि काउंटिंग ना तो इसमें करनी है, ना तो इसमें करनी है, इसमें करनी है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यहां पर दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। भाई यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट आने पर क्या करोगे? डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। तो दाया और बाया अलग अलग है, जोड़ दो। 5 और 3 8, 8वां अक्षर कहां से होगा? 8वां अक्षर दाएं से होगा।
देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड राइट एंड, 8 फ्रॉम विच एंड राइट एंड। अब राइट एंड क्या है सर? राइट एंड तो ये है, यहां से 8वां अक्षर काउंट करना है, यहां से 8वां अक्षर। अब हमें कैसे पता चलेगा यहां से 8वां अक्षर क्या है? क्योंकि अब हम डबल करके आंसर नहीं दे सकते बाबू, हम डबल नहीं कर सकते। अब पूछो क्यों? क्योंकि डबल हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के प्लेस का करेंगे, ना कि राइट हैंड के। हम राइट हैंड के प्लेस को डबल कर ही नहीं सकते। 8 दूनी 16 पी आंसर हम दे ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। हमें लेफ्ट हैंड के प्लेस को ही डबल करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस क्या है? क्या आप बता सकते हो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है? जो दाई ओर से 8वां है वो बाई ओर से कितना है? जो पीछे से 8वां है वो आगे से कितना है? जो राइट से 8th है वो लेफ्ट से किस प्लेस पर होगा? क्या आप पता लगा सकते हैं? बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? कैसे? पोजीशन इंटरचेंज करना हमें आता है सर। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम टोटल +1 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? टोटल +1 में से। टोटल 13 लेटर हैं तो 14 माइनस का 8 6, तो ये आगे से छठा है। 14 माइनस का 8 6, ये आगे से क्या है? आगे से छठा है। अब इसका डबल करके आंसर दे दो बेटा, इसका डबल करके आंसर दे दो, इसका डबल करके आंसर दे दो। 6 दूनी 12, तो ये 12वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज एल। ये 12वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज एल। तो बेटा 27 में से मत घटाना। एक बच्चा कह रहा है 27 में से घटा दो सर। बाबू 27 में से हम तब घटाते हैं जब टोटल 26 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने अक्षर है? 13, और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाना है, तो 14 में से घटाएंगे। तो 14 माइनस 8 6। तो कहने का मतलब है इवन सीरीज में हम डबल करते हैं, लेकिन वो डबल करेंगे लेफ्ट हैंड के प्लेस का। हम लेफ्ट हैंड के प्लेस को ही डबल करेंगे, राइट हैंड के प्लेस को डबल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो तो सीरीज बनेगी हमारी ये वाली इवन सीरीज, है ना। देन विच लेटर विल बी 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस 4 6, 6 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। बाबू दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4 6। छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर दाएं से होगा। अच्छा दाया छोर क्या है? दाया छोर ये है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 13वां अक्षर है, आपको कैसे पता? अरे भाई रे भाई, प्रभु रे प्रभु, धन्य है आप, आपके चरण कहाँ हैं? दिखाएंगे जरा। काश वो टेक्नोलॉजी होती कि हम आपके अभी चरण ही छू लेते। चरण छूते नहीं बेटा, आपके पैर पकड़ के उल्टा लटका देते आपको। अरे मेरे दोस्त, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो ये डिलीट हो चुके हैं। टोटल होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर, जितने भी ऑड हैं वो डिलीट हो गए। ए से शुरू करते हुए हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट कर दिया। जितने भी लेटर बचे सब इवन बचे, तो 13 लेटर डिलीट हो गए, 13 बचे हमारे पास। तो जेड जो होगा वो 13वां अक्षर ही तो होगा। हाँ, तो दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4 6। छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं से छठा अक्षर होगा, पीछे से छठा अक्षर होगा। अब हम डबल करके आंसर नहीं दे सकते, हम डबल करके आंसर नहीं दे सकते। हम पहले इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता लगाएंगे, तब हम डबल करेंगे। ठीक है, तो 14 माइनस का 6 है ना, 14 माइनस का 6 8। इसका डबल करो, 8 दूनी 16, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर। पी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो और बहुत ही सोच समझ के देना। देखता हूं आप लोग कितना सीखे हो, कितना सीखे हो। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर से पता चल जाएगा, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना। बेटा ए से प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो पहला लेटर जो डिलीट होगा वो ए ही डिलीट होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। इसका मतलब है कि पहले ए डिलीट करो, फिर ए से हर अल्टरनेट लेटर को डिलीट करते जाओ। ए सी ई ये सब डिलीट कर दो।
लो प्रीवियस पेज देख लो। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। अब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि आप क्या करना चाहते हो आपको पता है बहुत अच्छे से। यदि ए से, इस बार क्या है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो सीरीज क्या बचेगी, ए सी ई टू वाई। अब जो सीरीज बचेगी हमारे पास ये सीरीज बचेगी, और इस सीरीज को हम बोलते हैं ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो लेटर्स बचे हैं ये वही लेटर्स हैं जिनका प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में विषम है। ठीक है, हाँ जी, जो अंग्रेजी वर्णमाला में ऑड लेटर्स हैं वही बचे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इवन सीरीज में अपना आंसर दे रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को डबल करके आंसर दे रहे थे। लेकिन जब ऑड सीरीज में हम अपने प्रश्न का आंसर देंगे तो क्या यहां भी हम डबल कर रहे हैं, क्या यहां भी हम लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं? सर यहां पर हम डबल नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डबल माइनस वन कर रहे हैं। वन का डबल टू, टू माइनस वन वन, टू का डबल फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, थर्टीन का डबल 26, 26 माइनस वन फाइव। सर जी अभी ए से शुरू हो रहा था तब भी ए से ही हटाया था। अरे भाई साहब पहले ए से शुरू करते हुए डिलीट करना था, अब बी से शुरू करते हुए डिलीट करना है। देखो यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब पहला लेटर बी डिलीट करना है, पहले पहला लेटर ए डिलीट करना था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर है वो डबल माइनस वन हो जाएगा लेफ्ट हैंड की प्लेस को। तो बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 और 5 9। तो ये नवा अक्षर कहां से है, बाएं से। बाएं छोर ये है बेटा, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है तो क्या करेंगे, डबल माइनस वन, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। तो जो हम काउंट करने जा रहे हैं एग्जैक्टली है ना नवा। ठीक है, तो ये डबल माइनस वन, 9 दूनी 18 माइनस 1, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, दोनों पोजीशन हमारी सेम सेम आने पर माइनस 12 माइनस का 5 7, सातवां अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां, डबल माइनस वन, 7 दूनी 14 माइनस 1 13। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा हर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक है। हर सीरीज एक ही ट्रिक से सॉल्व हो रही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यही ट्रिक लगानी है हर सीरीज में। बाकी फिर हर सीरीज में कौन सा लेटर किस प्लेस पर है ये पता लगाने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना पड़ेगा। बेटा वाई का 13वां स्थान है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में जो वाई है वो 25वें स्थान पर आता है। बट इस सीरीज में जो वाई है वो 13वें स्थान पर है, क्योंकि इस सीरीज में टोटल 13 ही अक्षर बचे हैं। चलिए, if every alternative letter starting from B is deleted, if every alternative letter starting from B is deleted, यानी कि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी वो ये बचेगी। तो काउंटिंग अब बेटा आपको इस सीरीज में करनी है, ये सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये सीरीज का राइट हैंड है। जो भी काउंटिंग करनी है आपको इन दी गई सीरीज में करनी है। ये सीरीज का बायां छोर है और ये हमारी सीरीज का दायां छोर है। काउंट करो कैसे करोगे। ठीक है, हाँ जी सर, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। तो दायां और बायां दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे तो 7 और 3 10। अच्छा 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 7 और 3 10, 10वां अक्षर होगा दाएं से। दायां छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर। अब बेटा डबल माइनस वन मत कर देना,
डबल माइनस वन किसका करेंगे? हम लेफ्ट हैंड के प्लेस का करेंगे, है ना। पहले हमें लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस निकालनी है, उसको हम डबल माइनस वन करेंगे। तो बेटा टोटल कितने अक्षर है? 13। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, 14 माइनस का 10 4। अब इसको डबल माइनस वन कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। तो ये बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर आ गया, यानी कि जी। जी इज द राइट आंसर। जी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी सेम है। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 12 माइनस का 6 क्या होगा? 6। छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं छोर से छठा अक्षर। अब बेटा दाएं से छठा अक्षर तुम बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कितने में से घटाकर? 14 में से घटाकर। 14 माइनस का 6 8। तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है, और इसको डबल माइनस वन करके आंसर दे सकते हैं। 8 दूनी 16 माइनस 1 15। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 15वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। ओ इज द राइट आंसर। ओ इज द राइट आंसर। तो आपको पता है आप टोटल कितनी सीरीज पढ़ चुके हैं? आपको कितनी सीरीज की प्रैक्टिस हो चुकी है? एक तो है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। एक तो है पहली जो सीरीज आपने पढ़ी वो थी अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला श्रृंखला में हमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई, हमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ हमसे पूछा गया है कि वर्णमाला श्रृंखला में ये वाला अक्षर बता दो कि ये वाला अक्षर किस स्थान पे है। तो जो वर्णमाला श्रृंखला होती है हमारी वो ये होती है। ठीक है। पहली जो सीरीज की हमने प्रैक्टिस करी थी वो ये वाली सीरीज थी। ठीक है। अब इस सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से 15th लेटर बताओ और राइट हैंड से 15th लेटर बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में बताओ ये दोनों अक्षर। दूसरी जो सीरीज की हमने प्रैक्टिस की है, हम साथ के साथ रिवाइज भी करते जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरी जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं। ठीक है। जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं यानी कि Z to A। और इस सीरीज में बताओ मुझे लेफ्ट हैंड से 15th लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 15th लेटर क्या होगा। फिर हमने जो पढ़ी सीरीज, तीसरी जो सीरीज हमने पढ़ी वो पढ़ी इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। यानी कि सम वर्णमाला श्रृंखला, सम वर्णमाला श्रृंखला, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। फिर हमने पढ़ी इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, सम वर्णमाला श्रृंखला, जिसमें जो लेटर्स थे वो स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड थे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिलीटेड थे। और इस सीरीज को, हाँ जी, अब इस सीरीज में भी आप आंसर दो बेटा, लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th लेटर क्या होगा। और लास्ट में जो सीरीज हमने पढ़ी है वो पढ़ी है ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। यानी कि विषम वर्णमाला श्रृंखला, व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। तो जो लेटर्स हमारे पास बचेंगे वो ये वाले बचेंगे। अब इस सीरीज में बता दो लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th लेटर क्या होगा। हाँ जी। तो अभी तक हमने ये टोटल 4 सीरीज पढ़ी है, और चारों सीरीज को हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया। हमने किसी भी सीरीज को लिखकर आंसर नहीं दिया, हमने हर आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दिया। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर सी से शुरू करते हुए भी तो डिलीट कर सकते हैं, है ना, डी से शुरू करते हुए भी तो डिलीट कर सकते हैं। बेटा ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, यही हम पढ़ेंगे 9th सीरीज में, मिसलेनियस सीरीज। वो जो 9th सीरीज है ना वही हमारी मिसलेनियस सीरीज है, जिसमें हम इसी प्रकार के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। हाँ जी। फिलहाल हमने ये 4 सीरीज पढ़ी है। अच्छा, हमने पहली सीरीज में ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी करे थे, हमने नेगेटिव वाले भी क्वेश्चन किए थे पहली सीरीज में, हमने मोर देन 26 वाले भी क्वेश्चन किए थे पहली सीरीज में, शायद आपको याद होगा।
चलिए, बाकी ये क्वेश्चन किसी और सीरीज में देखने को नहीं मिलते। हाँ, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का जो 15वां अक्षर होता है, हम जानते हैं कि भैया 15वां अक्षर ओ होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, लेकिन पीछे से जेड से 15वां अक्षर क्या होगा? 27 माइनस 15 12। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 12वां अक्षर है, 10 11 12 जे के एल। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 15 यानी कि जेड से 15 क्या होगा? जेड से 15 यानी कि 15 का उल्टा है जे, तो 27 माइनस 15 12। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअली 12वां अक्षर है, डेट इज एल, 10 11 12 जे के एल। और राइट हैंड से 15 यानी कि ए से 15, तो ये ए से 15 तो ओ ही होगा, हमारा आंसर ए से 15 ओ ही होगा। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में हम अपना आंसर डबल करके देते हैं, 10 दूनी 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है, डेट इज टी। टी, टी होता है 20वां अक्षर। लेकिन इसको डबल नहीं कर सकते हम डबल करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड के प्लेस को। तो ये पीछे से 10 है, तो इसकी डिस्टेंस हम आगे कन्वर्ट करेंगे। आगे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 14 माइनस का 10 4। इसको डबल करके हम आंसर देंगे 8। 8वां अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का? 8वां अक्षर क्या होगा? एच। हम भाई डबल करेंगे लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से क्या है? 14 माइनस का 10 4। अब 4 को डबल करके आंसर देंगे हम 8। जब हम और सीरीज में काउंटिंग करते हैं तो हम डबल माइनस 1 कर देते हैं, 10 दूनी 20 माइनस 1 19। 19वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का यानी कि एस। लेकिन अगर हमें राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो भी हम डबल माइनस 1 करेंगे, लेकिन किसका? पहले हम लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगाएंगे, उसका डबल माइनस 1 करेंगे। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से क्या होगा? 14 माइनस का 10 4। इसको डबल माइनस 1 करो, 4 दूनी 8 माइनस 1 7। और 7वां अक्षर क्या हो गया? जी। 7वां अक्षर क्या हो गया? जी। हाँ जी। तो अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अभी तक पहली क्लास से आज तक जो भी कुछ हमने 40 क्वेश्चन किए, वो 40 के 40 क्वेश्चन बेटा यही है। वो 40 के 40 क्वेश्चन यही हैं आपके सामने। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 41 और 42। हो सकता है एक बिल्कुल अलग सीरीज आपको देखने को मिल जाए 41 और 42 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 40 हमने रिपीट कर तो दिया, 40 ही तो था लास्ट वाला जो क्वेश्चन था। देखो दोनों पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस 12 माइनस का 6 6। छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। लेकिन हम डबल माइनस 1 नहीं कर सकते, है ना। डबल माइनस 1 करेंगे हम लेफ्ट हैंड के प्लेस का। तो जो पीछे से छठा है वो आगे से कितना होगा? 14 माइनस का 6 8। इसको डबल माइनस 1 करो, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15। तो 15वां अक्षर क्या हो गया? ओ हो गया। ओ इज द राइट आंसर। चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 41 और 42 को ध्यान से देखो। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब जो अभी आपने 4 सीरीज पढ़ी है, ये क्वेश्चन उन चारों से अलग है। ये क्वेश्चन उन चारों से अलग है। 26 की साइकिल बेटा तब बनती है जब नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं या मोर देन 26 की बात करते हैं, तब 26 की साइकिल बनती है ना। 26 की साइकिल कब बनती है? जब मैं आपसे पूछूं भैया लेफ्ट से बाएं से 30वां अक्षर बताओ, तो बेटा 30 का मतलब क्या है? 4। तो ये चौथे अक्षर की बात कर रहा है, 30 का मतलब 4 है। जब 26 की साइकिल तब बनेगी जब 26 से बड़ा लेटर पूछा जाएगा। जैसे माइनस का 3 बताओ, तो 26 माइनस 3 कर दो 23।
हम्म। सर टू बी ऑनेस्ट, आपका वे ऑफ टीचिंग एंड नेचर ऑफ टीचिंग दोनों काफी अच्छे लगते हैं। If first half and second half both are written in the reverse order respectively। अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट हाफ क्या है, सेकंड हाफ क्या है। आप जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है वो लाइक दिस, ये है अंग्रेजी वर्णमाला हमारी। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो फर्स्ट हाफ है ना वो ये है A to M, दिस इज फर्स्ट हाफ, और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, दिस इज फर्स्ट हाफ। और ये है अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ, दिस इज सेकंड हाफ, है ना। इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, ठीक है, ये प्रथम अर्धांश है, ये है प्रथम अर्धांश, और ये है द्वितीय अर्धांश। मतलब पहले जो 13 अक्षर हैं वो फर्स्ट हाफ है, और जो दूसरे 13 अक्षर हैं वो द्वितीय सेकंड हाफ है। अब हमने क्या किया, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया। देखो क्वेश्चन में दी गई है कंडीशन, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, दोनों को बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। यानी कि फर्स्ट हाफ बना दो M to A, सेकंड हाफ बना दो Z to N। तो ये एक नई सीरीज बन गई जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। यानी कि लेफ्ट हैंड से काउंटिंग होगी तो यहां से करोगे, राइट हैंड से होगी तो यहां से करोगे। ये एक नई प्रकार की सीरीज है, यानी कि 5वीं सीरीज। और इस सीरीज को भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। देखना कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस। भाई 10, भाई दाया और बाया दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, और डिफरेंट आने पर करेंगे प्लस। तो 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, 19वां अक्षर होगा दाएं से, ठीक है। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम करेंगे प्लस। 9 + 10 19, 19th फ्रॉम विच एंड, 19th फ्रॉम राइट हैंड, 19th फ्रॉम राइट हैंड। अब राइट हैंड से 19th लेटर चाहिए ना, तो बेटा A से 19वां अक्षर चाहिए ना, Z से 19वां अक्षर चाहिए। अब 19वां अक्षर चाहिए हमें N से। और मेरे भाई मेरे दोस्त, हम अपना आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें या तो डिस्टेंस पता चल जाए A से, या डिस्टेंस पता चल जाए Z से। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 19वां अक्षर काउंट करता हूं, यहां से 19वां अक्षर काउंट करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये टोटल 13 अक्षर है। मेरा जो 19वां अक्षर काउंट होगा वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। जब यहां से 19वां काउंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट हाफ में होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने अक्षर हैं, 13। तो बेटा कितने अक्षर और बच गए, 6 अक्षर और बच गए। कितने अक्षर और बच गए, 6 अक्षर और बच गए। यानी कि ये A से छठा अक्षर है, यानी कि ये A से छठा अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में छठा अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा अक्षर क्या होगा, F। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर F। क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस A से पता है या आपको डिस्टेंस Z से पता है, तभी आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमने देखा दाएं से 19वां अक्षर, तो आप फटाफट से उसकी डिस्टेंस A से पता लगा लो। कैसे भाई, यहां से लेकर यहां तक 13 और यहां से लेकर यहां तक 6, छठा अक्षर हो गया, और A से छठा अक्षर हो गया F। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। देखो फिर से फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फिर से हमने फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, लिख दिया हमने दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, दाएं से 15वें के बाएं 8वां। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करोगे, प्लस करोगे। 15 और 8, 15 और 8 23, 23वां अक्षर होगा। और ये 23वां अक्षर कहां से होगा, ये 23वां अक्षर होगा दाएं छोर से। कहां से होगा 23वां अक्षर, दाएं छोर से। दाया छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर काउंट करना है। अब यहां से 23वां अक्षर काउंट कैसे करोगे बाबू, देखो 13 अक्षर तो ये हो गए,
और 8 अक्षर और काउंट करने हैं। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का ये 8वां अक्षर है, डेट इज 15 और 8 कितने होंगे, 23। तो 13 और सॉरी 13 और 10 23, 13 और 10 23, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है। 13 और 10 23 अंग्रेजी वर्णमाला का ये 10वां अक्षर है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब मैंने आपसे कुछ काउंटिंग पूछी, बताओ राइट एंड से 14th लेटर क्या है, राइट एंड से 15th लेटर क्या है, राइट एंड से 16th लेटर क्या है, राइट एंड से 17th लेटर क्या है, राइट एंड से 18th लेटर क्या है, राइट एंड से 19th लेटर क्या है, राइट एंड से 20th क्या है, राइट एंड से 21st क्या है, राइट एंड से 22nd क्या है। जरा काउंटिंग करना, ये काउंटिंग आपको राइट एंड से करनी है। और आप ये भी बता दो राइट एंड से 13th लेटर क्या है, राइट एंड से 13th लेटर क्या है। बिना इस सीरीज को लिखे करनी है आपको, ये सीरीज एग्जाम में लिखनी नहीं है, पूरी सीरीज नहीं लिखनी, बिना सीरीज को लिखे करनी है, ठीक है। और देखो मैंने आपसे कहा ना, ऑड या इवन में 14 से ज्यादा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 14 से ज्यादा वाला आया तो वहां पर आप कितने की साइकिल बना दोगे, 13 की साइकिल बना दोगे। जैसे वहां 26 की बनाते हो वहां 13 की बना देना, वैसे आ नहीं सकता, ठीक है। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में ही बनते हैं, बाकी किसी में नहीं बनते। राइट एंड से जब हम 13th लेटर काउंट करेंगे तो वो जेड होगा, क्या होगा, वो जेड होगा। अब देखो राइट एंड से 14th का मतलब क्या है, 13 के बाद कितना, 14, 14 क्या है, ए। भैया 13 के बाद कितने, 2 और, तो दूसरा अक्षर क्या होगा, बी। 13 के बाद कितने, 3 और, तीसरा अक्षर क्या होगा, सी। 13 के बाद 4 और, चौथा अक्षर क्या होगा, डी। 13 के बाद 5 और, बेटा पांचवा अक्षर क्या होगा, ई। 13 के बाद 6 और, ए से छठा अक्षर क्या होगा, एफ। 13 के बाद 7 और, ए से सातवां अक्षर क्या होगा, जी। 13 के बाद 8 और, आठवां अक्षर क्या होगा, एच। 13 के बाद 9 और, नवां अक्षर क्या होगा, आई। तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, ठीक है। इतना आसान जिसकी कल्पना भी नहीं की आपने। राइट एंड से कोई भी लेटर काउंटिंग आ जाए, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं आंसर देने में, 2 से 3 सेकंड। सर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अगर मान लो राइट एंड से थर्ड लेटर आ गया तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे सर, राइट एंड से थर्ड लेटर आ गया तो आपने तो बता दिया राइट एंड से 16th क्या होगा, राइट एंड से थर्ड आ गया तो क्या करेंगे, हैं ये कैसे काउंट करोगे, राइट एंड से थर्ड लेटर। अगर दाईं ओर से तीसरा अक्षर पूछ ले तो क्या करोगे, ये तो बेटा फर्स्ट हाफ में पहुंचा ही नहीं, ये तो फर्स्ट हाफ में पहुंचा ही नहीं, इसको कैसे काउंट करोगे। तो बेटा अगर राइट एंड से थर्ड आ जाए तो कैसे काउंट होगा, जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें एन से तीसरा अक्षर, क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में ये बता दो बस पहले, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ए से एम टोटल कितने अक्षर हैं, ए से एम 13 अक्षर है, यानी कि बेसिकली ये ए से कौन सा अक्षर हो गया, सर ये ए से 16वां अक्षर हो गया, डेट इज पी। ये ए से 16वां अक्षर हो गया, डेट इज पी। तो इसका मतलब क्या है, राइट एंड से थर्ड लेटर, बेटा दाएं से तीसरा, तीसरे अक्षर का मतलब है ए से एम 13, 13 और 3 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। तो कुल मिलाकर बेटा यहां पर जो हमने डिस्टेंस निकाली है वो ए से ही निकाली है, ए से कितना दूर है। और ये भी जो हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी हम डिस्टेंस कहां से पता लगाएंगे, ये भी डिस्टेंस हम पता लगाएंगे कि वो ए से कितना दूर है। यहां भी हम कैसे पता लगाएंगे कि ए से कितना दूर है, ए से कितना दूर है। करो बताओ इनके आंसर डायरेक्ट, विदाउट पेन एंड पेपर, बिना सीरीज को लिखे। राइट हैंड से 5th लेटर क्या होगा, 7th क्या होगा, 9th क्या होगा, 10th क्या होगा। बेटा मैं आपकी बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ अल्फाबेट की प्लेस की, जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे वहां पे आपको आएगा असली मजा। हाँ जी बेटा, राइट एंड है ना, ये एन से इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये दी गई सीरीज का राइट एंड है, दाया छोर, दाया छोर। अगर काउंटिंग दाएं छोर से होगी तो यहीं से होगी काउंटिंग, समझ रहे हो, इसीलिए काउंट कर रहे हैं वहां से।
बेटा एन से थर्ड लेटर क्यू कैसे होगा यार, तुम तो बिल्कुल ही गधे हो। एन ओ पी क्यू, है ना। यहां से तीसरा अक्षर क्या होगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एन से तीसरा अक्षर क्या होगा, पी होगा ना। पी, पहला अक्षर तो एन खुद है, दूसरा ओ है, तीसरा पी है। राइट एंड से फिफ्थ लेटर, पांचवा अक्षर, तो ए से एम 13, 13 और 5 18, ये 18वां अक्षर है। यहां पर सेवेंथ बेटा 13 और 7 20, ये 20वां अक्षर है। नाइन्थ 13 और 9 22, 22वां अक्षर है। 13 और 10 23, ये 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। आप अपने घर पे आराम से पूरी सीरीज लिख सकते हैं। आप पूरी सीरीज लिख सकते हैं इन सारे आंसर्स को क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये 41 और 42 आपको समझ आ गए होंगे डायरेक्ट, है ना। 41 42, अब आप 43 44 का भी आंसर दे दोगे। अब आप 43 और 44 का भी आंसर दे दोगे। ठीक है, दो आंसर। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से है विपरीत क्रम में लिखे जाएं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर है, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर है। ये फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम है। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। बेटा यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई है मैंने, ए से एम 13, 13 और 9 22, 22वां अक्षर डेट इज वी। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से, दाएं से, दाएं से तीसरा अक्षर। अभी प्रैक्टिस कराई है, ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर डेट इज पी, 16वां अक्षर डेट इज पी। ठीक है जी, हाँ जी। अब मुझे पता आपके मन में क्या डाउट है, सर आपने राइट हैंड से तो प्रैक्टिस करा दी, अगर मान लो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से आ गया तो, अगर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से आ गया तो क्या करोगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि अगला क्वेश्चन है जो कि लेफ्ट हैंड से ही है। चलो एक काम करते हैं, इसी में प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में। हमने जो अभी प्रैक्टिस की बेटा इसकी की प्रैक्टिस, अभी हमने जो प्रैक्टिस की वो इसकी की। राइट हैंड से 16th, राइट हैंड से 19th, राइट से थर्ड, राइट से फिफ्थ। अभी जो प्रैक्टिस की है हमने वो ये वाली प्रैक्टिस की है ना। जैसे दोबारा आंसर दे दो बेटा, जितनी बार आंसर दोगे उतना फायदा। राइट हैंड से 16th का मतलब 13 और 3 16, तीसरा अक्षर। राइट हैंड से 19th का मतलब 13 और 6 19, यानी कि छठा अक्षर। राइट हैंड से थर्ड का मतलब 13 और 3 16वां अक्षर। राइट हैंड से फिफ्थ का मतलब 13 और 5 18, 18वां अक्षर। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो लेफ्ट हैंड से करनी है। कहां से करनी है, लेफ्ट हैंड से करनी है। तो बताओ बाबू, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से फिफ्थ और लेफ्ट से 10th लेटर क्या होगा, सोच समझ के बताओ जरा। फिर आप बताना, लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 17th, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या होगा। ये दो प्रैक्टिस और करनी है हमें, ये दो प्रैक्टिस और करनी है। तो सीरीज में जो काउंटिंग होती है, सीरीज में जो काउंटिंग होती है बेटा वो चार तरीके से होती है, चार तरीके से। दो तरीके हैं लेफ्ट हैंड के और दो तरीके हैं राइट हैंड के। टोटल चार तरीके से काउंटिंग होगी।
हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, अपना दिमाग आपने यूज कर लिया। लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया, आप आंसर तभी दे सकते हो जब आपको डिस्टेंस या तो ए से पता चले या फिर डिस्टेंस आपको जेड से पता चले, है ना। आपको लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर चाहिए, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर चाहिए ना। तो अब आप डिस्टेंस जो पता करो वो ए से पता करो कि ये ए से कितना दूर है। तो 14 माइ, अब यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षर है, 13। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाओगे, 14 माइनस 3 11। तो बेसिकली ये 11वां अक्षर है, डेट इज के। ये 11वां अक्षर है, डेट इज के। समझ रहे हो बेटा, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, 14 माइनस का 5 9, ये 9वां अक्षर है, डेट इज आई। लेफ्ट हैंड से 10, 14 माइनस का 10 4, ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी, डेट इज डी। हर क्लास में टॉपिक का नाम इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है, अपडेट करवा दे। चलो अपडेट करते हैं। अभी आपने पहले नहीं बताया, इंट्रोडक्शन ही टॉपिक का नाम चल रहा है, ठीक है। चलो अभी अपडेट हो जाएगा आज की क्लास के बाद। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, लेफ्ट हैंड से 15th। अब बेटा लेफ्ट हैंड से 15th लेटर कैसे काउंट करोगे। लेफ्ट हैंड से 15th का मतलब है 13 और बचा कितना 2, तो जेड से दूसरा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, जेड से दूसरा। तो बेटा ये ए दूसरे का उल्टा है। जैसे मैं आपसे कहूं ए से सेकंड लेटर क्या है, तो आप आंसर दोगे बी। लेकिन मैं पूछूं जेड से दूसरा क्या है, बी का उल्टा। 27 माइनस का 2 25, 25 यानी कि वाई। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर है, डेट इज वाई। भाई लेफ्ट हैंड से 17th लेटर, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक 13 बचे कितने 4। जेड से चौथा अक्षर, चौथा मतलब इसके चौथे का उल्टा। जेड से चौथा, 27 माइनस का 4 23, तो ये 23वां अक्षर हो गया, ये 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। ठीक है। लेफ्ट हैंड से 19th का मतलब 13 6, जेड से छठा, जेड से छठा मतलब 6 का उल्टा, 27 माइनस 6 21, डेट इज यू, डेट इज यू। तो यू इज द राइट आंसर। तो बेटा पहली काउंटिंग होती है राइट हैंड से, दूसरी भी राइट हैंड से, तीसरी लेफ्ट हैंड से, चौथी भी लेफ्ट हैंड से। ये 4 प्रकार की काउंटिंग होती है इस सीरीज में। ये 4 प्रकार की काउंटिंग है, इन 4 के अलावा और कोई टाइप नहीं बन सकती। यही 4 टाइप बनती हैं और इसी 4 टाइप से हम ये वाले 45 और 46 क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो, सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो, सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर पूरे 1 हफ्ते चला है ना, पूरा वीक हमने इस चैप्टर को पढ़ा। तो कल ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, ठीक है। रीजनिंग में हर टाइप के चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर 5 दिन के हैं, कुछ 10 दिन के भी हैं, कुछ 6 दिन के भी हैं, कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। आज शुरू आज ही खत्म। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से है विपरीत क्रम में लिखे जाएं, है ना, तब कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा। तो देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। 11 और 8 19, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, 19वां अक्षर बाएं छोर से होगा। ठीक है, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे। 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। अब बाएं छोर ये है तुम्हारा, बाएं छोर ये है, यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है। अब 19वां अक्षर काउंट करना है यहां से, तो बाबू 13 और बचे कितने 6। तो छठा का उल्टा है, बेसिकली जेड से छठा मतलब ओरिजिनल 6 का उल्टा, 27 माइनस 6 21, डेट इज यू।
यू इज द राइट आंसर। एफ का उल्टा हो गया ना ये, एफ का उल्टा। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 7 23। 23वां अक्षर कहां से होगा, 23वां अक्षर बाएं से होगा। अब बायां छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर यानी कि 13 और बचे कितने 10। तो z से 10 यानी कि बेसिकली 10 का उल्टा 27 माइनस 10 17, 17 डेट इज क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। जे का उल्टा हो गया ना ये, जे का उल्टा यू क्यू, जे का उल्टा हो गया ये। चलिए नेक्स्ट। ए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फिर से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट हाफ भी और सेकंड हाफ भी, है ना। फिर से फर्स्ट हाफ भी और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। अब क्या काउंटिंग करनी है बताओ। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -14 माइनस का 5 9। नवा अक्षर कहां से काउंट होगा, नवा अक्षर बाएं से काउंट होगा, है ना। बायां छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है, यहां से नवा अक्षर। अब ये नवा अक्षर कैसे काउंट होगा बेटा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, ये नवा अक्षर क्या है। यहां से नवा अक्षर बेटा ए से कितना दूर है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है। 14 माइनस का 9 5, तो ये ए से 5वां अक्षर है डेट इज ई। ये ए से 5वां अक्षर है डेट इज ई। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -10 माइनस का 6 4। चौथा अक्षर कहां से, बाएं से। चौथा अक्षर कहां से, बाएं से। तो बेटा बाएं से चौथा अक्षर कैसे काउंट करोगे, बाएं से चौथा अक्षर कैसे काउंट करोगे। इसकी डिस्टेंस ए से पता लगाओ, 14 माइनस का 4 10। तो बेसिकली ये 10वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का जे। जे इज द राइट आंसर। अब ये जो सीरीज आपने सीखी है ना, ये जो सीरीज आपने सीखी है, इस सीरीज का मैं एक टेस्ट ले लेता हूं, लेकिन टेस्ट लूंगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। और जो आपका टेस्ट है बेटा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 49 50 51 52 53 54 55 56। अब अगर आप इन दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो तो अभी जो मैंने सीरीज कराई उसमें एकदम माहिर हो गए आप। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कहने का मतलब है अब बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जो सेकंड हाफ है उसमें कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर है। तो अगर इससे पहले वाली सीरीज आपको अच्छे से समझ आई है तो अब आप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, बहुत प्यार से, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कंसेप्ट और अप्रोच वही है जो पिछले सीरीज में हम यूज कर रहे थे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो एक साथ। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है। केवल और केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है। फर्स्ट हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया, ठीक है जी। ये बायां छोर हो गया और ये हमारा हो गया दायां छोर। हाँ जी, अब बनाओ। बनाओ। दोनों पोजीशन क्या है हमारी, सर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से है, दाएं छोर से। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से है, दाएं छोर से। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज में जो राइट हैंड है, जो दायां छोर है वो ये है।
तो हमें यहां से 19वां और यहां से 23वां अक्षर काउंट करना है बाबू। अब यहां से 19वां अक्षर में कैसे काउंट करूं? तो 19वां अक्षर बेटा वो सेकंड हाफ में तो होगा नहीं, फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षर हो गए? 13 और बचे कितने? 6। तो ये ए से बेसिकली छठा अक्षर हो गया। और ए से छठा अक्षर क्या होता है? ए से छठा अक्षर होता है एफ। भाई 13 और 6 19। अगर मैं यहां से 23वां अक्षर काउंट करता हूं तो वो सेकंड हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। कैसे? 13 अक्षर तो ये हो गए, बचे कितने बेटा? 13 और 10 23। तो ये ए से 10वां अक्षर, और 10वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का जे। 10वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का जे। तो एफ जे इज द राइट आंसर। एफ जे इज द राइट आंसर। एफ जे, एफ जे। तो 49-50 आपने सॉल्व किए, इसका मतलब पुरानी सीरीज आपको समझ आई। बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन अभी बेटा परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट हो गए जब सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे। अभी 51-52 का आंसर दो। इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ हमारी एज इट इज है, नॉर्मल एन टू जेड जो होती है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ ही रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। नॉर्मल सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। ठीक है, हाँ जी। अब काउंटिंग करो बेटा। ये सीरीज का लेफ्ट एंड है और ये सीरीज का कौन सा एंड है? राइट एंड। ये जब बायां छोर है, जब बाएं से काउंट करने को बोलेगा तो हम यहां से काउंट करेंगे, और जब दाएं से काउंट करने को बोलेगा तो हम यहां से काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, करो काउंट। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन क्या है? ये सर, ये दोनों पोजीशन हमारी सेम है। दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे तो 13 माइनस का 4 9। और नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा दाएं से। नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब दाया छोर ये है, यहां से नवा बेटा ये यही रह गया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अब आप सोच कर देखो, ये Z से 9th लेटर है। अगर मैं पहली हाफ सीरीज को सीधा भी कर दूं तो मेरे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यानी कि बेसिकली ये ए से कितना दूर है? 27 माइनस का 9 18 है। भाई Z से 9th का मतलब 9 का उल्टा 18 अक्षर, डेट इज आर। भाई 9 का ही तो उल्टा है ये। Z से हम पोजीशन पता लगा रहे हैं, ए से पता लगाते तो सीधा, Z से पता लगाते हैं तो उल्टा। ठीक है, यहां पर दोनों ही पोजीशन सेम। सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 11 3। तीसरा अक्षर कहां से? दाएं से। तो दाएं से तीसरा यानी कि Z से तीसरा, और Z से तीसरा यानी कि तीसरे का उल्टा। 27 माइनस 3 24। 24वां अक्षर क्या होता है? X। तीसरे का उल्टा डेट इज X। तीसरे का उल्टा डेट इज X। ठीक है जी, RX। RX, WX नहीं बेटा, RX। W नहीं आएगा, RX। चलिए नेक्स्ट। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से बेटा सिर्फ और सिर्फ पहली हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है N to Z। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है N to Z। सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है N to Z। ठीक है, अब बताओ यूपी पुलिस के लिए। हाँ बेटा, ये चैप्टर तो पूरा ही देखना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स हैं देखो, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, वो आपको सारी क्लासेस नहीं देखनी, बट ये तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस चैप्टर में मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप एक चीज को ध्यान से समझो, मैं आपकी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं अल्फाबेट के प्लेस की। आप ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं सीख रहे हो, कंसेप्ट एक ही है, बस अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हम बहुत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी।
देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से। अब बाएं छोर से 17वां अक्षर चाहिए। अब बायां छोर बेटा ये है, यहां से 17वां अक्षर चाहिए, 17वां अक्षर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है, तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है, ये बताओ। अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है बाबू, ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। हाँ, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से 19, तो ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है। ये नॉर्मल, पहली हाफ को सीधा कर दो तो मेरे आंसर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, पहली हाफ को सीधा कर दो मेरे आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फिर से सेकंड हाफ हमारी सेम है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हमारा हो गया बायां छोर जब हम बोलते हैं बाएं से, और ये हमारा हो गया दायां छोर जब हम बोलते हैं दाएं से। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्लास का टाइम खत्म हो गया, कमेंट्स आने बंद हो गए। चलो कोई बात नहीं, आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं कमेंट्स मन की आंखों से देख लूंगा। ठीक है, आप क्या कमेंट्स करने वाले हैं मुझे पता चल जाएगा, चिंता मत करो। आप सॉल्व करो बस इन दोनों क्वेश्चन को। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे, 22 माइनस का 13 9, और नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से, बाएं से नवा। अच्छा बाएं से नवा, तो यानी कि ए से कितना दूर है, ये ए से कितना दूर है, ए से सर यहां से लेकर यहां तक 13, तो 14 माइनस का 9 5, तो ये बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई, डेट इज ई। ठीक है, देखो दोनों ही पोजीशन क्या है, सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 8 6, छठा अक्षर कहां से, बाएं से, बाएं से छठा, बाएं से छठा, तो बेसिकली ये ए से कितना दूर है, यहां से लेकर यहां तक 13, तो 14 माइनस का 6 8, ये 8वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज एच, डेट इज एच। और कल हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।